CPS प्लस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को नमस्ते। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने पहले मिशन को कंप्लीट करने के बाद नासा स्पेस मेडल और नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस जैसे मेडलों से नवाजा गया था। दूसरे मिशन के लिए जब कल्पना चावला गई थी तब 3 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से आते समय कोलंबिया स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद यान के टुकड़े टुकड़े हो गए। आखिर उस दिन क्या हुआ था? उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ और हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया है और मैं इसी के लिए मरूंगी। और यह बात सच साबित हुई। कल्पना चावला की शुरुआत हरियाणा के करनाल से शुरू हुई। 1962 में पिता बनारसी लाल चावला और मां संजयोती के घर जन्मी कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। उनकी शुरू की पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। जब वह 8वीं कक्षा में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की। पिता तो चाहते थे कि वो डॉक्टर या टीचर बने। वो अक्सर अपने पिताजी से पूछा करती थी, ये अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ता है? क्या मैं भी उड़ सकती हूँ? पिता बनारसी लाल को नहीं पता तो वो बात को टाल देते थे। पढ़ाई के साथ साथ उनकी रुचि खेल कूद में भी थी। उन्हें बैडमिंटन और दौड़ में भाग लेना काफ़ी पसंद था। 1976 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की और उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली एक अकेली लड़की थी और उन्होंने अपने बैचलर की डिग्री के दौरान कराटे भी सीखे। 1982 में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई और वहां जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर किया। मास्टर की डिग्री के दौरान उनकी मुलाकात जी पियरे हैरिसन से हुई और फिर उसके बाद हैरिसन से शादी कर ली। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और बोल्डर से एरोस्पेस में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद नासा में ज्वाइन हो गई। वहां कल्पना चावला ने बहुत सारे रिसर्च किए और 1991 में अमेरिका की नागरिकता मिल गई। कल्पना चावला की काबिलियत को देखते हुए नासा ने अंतरिक्ष में जाने के लिए चुन लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल STS-87 ने अमेरिका केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। यह कल्पना चावला की पहली उड़ान थी। उस स्पेस शटल में कल्पना चावला और 6 एस्ट्रोनॉट थे। उन्होंने पृथ्वी के 10.4 करोड़ मील का सफ़र तय किया और पृथ्वी की 254 परिक्रमाएं की। इस मिशन में कल्पना चावला को स्पार्टन सैटेलाइट को स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। खैर, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे से ज़्यादा स्पेस में बिताए थे और स्पेस धरती पर सही सलामत वापस आ गया। जब दूसरे मिशन के लिए कल्पना चावला जाने वाली थी तब कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण 18 बार मिशन के लॉन्च को आगे बढ़ाना पड़ा। फिर आखिरकार सभी तरह की खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 ने उसी कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और इस मिशन में सभी एस्ट्रोनॉट को 80 तरह के प्रयोग करने थे और 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट 3 सेकंड रहने के बाद 3 फरवरी 2003 को धरती पर वापस आ रहे थे। स्पेस शटल वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट को स्पेस शटल की हीट तेजी से बढ़ती हुई मालूम हुई और जोरदार झटके स्पेस शटल में आने लगे। धीरे धीरे ऑक्सीजन कम पड़ने लगा जिसके कारण सभी एस्ट्रोनॉट बेहोश हो गए और स्पेस शटल का नियंत्रण भी खो दिया। उसके बाद स्पेस शटल आग के मोटे मोटे गोलों में बदल गया। आग का गोला तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और स्पेस का खात्मा हो गया। नासा के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उड़ान के कुछ मिनट बाद इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन विंग से जा टकराया और डैमेज हो गया, जिससे यह हुआ कि स्पेस शटल जब धरती पर वापस आएगा तब हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा और जिसके कारण सारी हीट अंदर चली जाएगी और यह भयानक हादसा हो जाएगा। कुछ साल बाद नासा साइंटिस्ट ने खुलासा किया कि इसका अनुमान था कि
हमारे एस्ट्रोनॉट अब कभी धरती पर वापस नहीं लौट पाएंगे। यह बात सभी एस्ट्रोनॉट से छुपाई गई। उनका मानना था कि उनके अंतिम वक्त में सभी एस्ट्रोनॉट अपनी मौत याद करते हुए ना बिताए। यह हादसा होने के बाद भारतीय कल्पना चावला की यह कहानी इतिहास के पन्नों में तब्दील हो गई।